नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष और प्रथम प्रश्न पत्र यूनिट फर्स्ट का दूसरा चैप्टर उत्पादक वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुओं में अंतर। सबसे पहले वस्तुओं की परिभाषा हम समझें कि वस्तुओं की परिभाषा क्या है, किसको हम वस्तु कह सकते हैं। तो प्रकृति द्वारा या मानव निर्मित वे सभी तत्व जिनको स्पर्श कर सकते हैं, जिनको देखा जा सकता है, वो वस्तुएं कहलाती हैं। तो वस्तुओं की परिभाषाओं के बाद उत्पादक वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं में क्या अंतर होता है, और इस एक कॉलम में उत्पादक वस्तुएं और दूसरे कॉलम में उपभोक्ता वस्तुओं को दर्शाया गया है। इन निम्नलिखित 5 बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे कि उत्पादक वस्तुएं क्या है और उपभोक्ता वस्तुएं क्या है, और इन दोनों वस्तुओं में क्या अंतर है। तो पहला बिंदु, उत्पादक वस्तुएं प्राथमिक या आरंभिक इकाई है। उत्पादक वस्तुएं प्रारंभिक या आरंभिक इकाई है। उत्पादक कार्य में जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो उत्पादक वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम इकाई है। फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स हो गया। उत्पादक वस्तुएं सभी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जबकि उपभोक्ता वस्तुएं सजीव क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। चूंकि उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग किया जाना है और उपभोग सजीव व्यक्ति ही करेंगे, सजीव क्षेत्र में ही वस्तुओं का उपभोग किया जाएगा। तीसरा बिंदु है कि उत्पादक वस्तुओं से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। उत्पादक वस्तुओं की जितना अधिक उत्पादक वस्तुएं होंगी, राष्ट्रीय आय का आकार भी उतना ही बड़ा होगा। तीसरा बिंदु, उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से संतुष्टि प्राप्त होती है। चूंकि उपभोक्ता वस्तुओं का किया जाता है, जब हम उपभोग करते हैं तो संतुष्टि प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं में संतुष्टि का गुण पाया जाता है। इसलिए जब हम उपभोग करते हैं किसी वस्तु का तो हमें संतुष्टि का गुण प्राप्त होता है। तो उपभोक्ता वस्तुओं से संतुष्टि प्राप्त होती है। चौथा बिंदु, उत्पादक वस्तुएं औद्योगिक व्यवस्था की क्रियाविधि का अंग होती है। उत्पादक वस्तुएं, मशीनें, ये किसी अन्य वस्तुओं के उत्पादन में सहायक होती हैं। इस कारण से ये औद्योगिक व्यवस्था की क्रियाविधि का एक अंग होती है। तो चूंकि मशीन, जैसे मशीन है, तो मशीन का यदि निर्माण हो रहा है तो मशीन किसी और वस्तु का उत्पादन करेगी। तो उत्पादक वस्तुएं क्या है? औद्योगिक व्यवस्था का एक अंग है। उपभोक्ता वस्तुओं का संबंध किससे होता है? उपभोग से होता है। उपभोक्ता वस्तुएं सीधा संबंध उपभोग से होता है। तो ये अंतर है। और पांचवा अंतर क्या है कि उत्पादक वस्तुओं में विवेकीकरण की प्रबलता पाई जाती है। उत्पादक वस्तुओं का जब निर्माण किया जाता है तो बड़ा विवेक का प्रयोग किया जाता है। किस वस्तु, इसका किस प्रकार से क्या डिजाइन हो, और उपभोक्ता वस्तुओं में मानवीय शक्ति व व्यवहारिकता की प्रबलता पाई जाती है। उपभोक्ता वस्तुओं में मानवीय शक्ति और व्यवहारिकता की प्रबलता पाई जाती है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादक वस्तुओं में जो अंतर है वो 5 बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। वार्षिक परीक्षाओं में, विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है कि उत्पादक वस्तुएं
और उपभोक्ता वस्तुओं में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हम उत्पादक वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। वस्तुएं, पहले वस्तुओं की परिभाषा तो प्रकृति द्वारा या मानव निर्मित वे सभी तत्व वस्तु है जिनको हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके बाद इन बिंदुओं के माध्यम से उपभोक्ता वस्तु और उत्पादक वस्तु का अंतर हम स्पष्ट कर देंगे। धन्यवाद।